चाहिए। उसने कहा चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आए। मैंने कहा बाप से मजाक करता है। उसने कहा शुरू किसने की? बाबूजी आप विश्वास करिए, वही मेरा भतीजा जो है वो स्कूल से इस क्लास टेस्ट में फेल हो गया। वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के अपने पापा के पास आया। जैसे ही पापा देखे बोले कि नालायक आज के बाद तुम मुझे बाप मत कहना। बच्चा बोला पापा आप गलत समझ रहे हैं, स्कूल टेस्ट में फेल हुआ हूं, डीएनए टेस्ट में नहीं। सीधे बाप पैदा हो रहे हैं, सीधे बाप पैदा हो रहा है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मेरा वही भतीजा जो है कि स्कूल से आया बहुत थका हारा नजर आ रहा था। तो मैंने उसको कहा, थोड़ा मोटिवेट करते हुए मैंने उससे कहा कि बेटा आजकल तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा बता बड़े होकर के क्या बनना चाहता है? उसने कहा चाचा मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मैंने कहा साइंटिस्ट बन के क्या खोज करेगा? उसने कहा पहले आप ये क्लियर करो कि खोज करना है या विस्तार करना है। मैंने कहा खोज और विस्तार तो एक ही होता है। नितिन सर खोज और विस्तार तो एक ही होता है ना? नहीं, बच्चे की इंटेलिजेंसी देखिए, आजकल बच्चे भी सीधे बाप पैदा होते हैं। मैंने कहा खोज और विस्तार तो एक ही होता है। उसने कहा नहीं बिल्कुल अलग होता है। मैंने कहा एग्जांपल बता। उसने कहा देखो मेरे पापा ने मेरी मम्मी की खोज की थी। बजाओ आप लोग। आजकल बच्चे ही सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। पहले बालकों में नौकरी करने से पहले एक स्कूल में पढ़ाता था। जब मैं पढ़ाता था तो एक कक्षा 6वीं में जैसे ही गया, एक बच्चा पीछे से खड़ा हुआ। उसने कहा कि अद्भुत, अलौकिक, शानदार। मैंने उसको खड़ा कराया। मैंने कहा क्यों भाई, अलौकिक का मतलब क्या होता है? उसने कहा सर जिस स्थान पर लौकी की सब्जी नहीं बनती उसी स्थान को अलौकिक कहते हैं। मैंने कहा तुम मुझे बेवकूफ समझता है? उसने कहा समझने की क्या जरूरत है, आप तो दिख ही रहे हैं। मैंने कहा फालतू बात मत कर, तू ये बता इतिहास के बारे में क्या जानता है? सर बच्चा कमाल का था, बहुत कमाल का था। उसने जवाब दिया कि सर इतिहास के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 3 साल पहले कालू की दीदी मोहन के भैया के साथ भाग गई थी। 2 साल पहले सरपंच का बेटा एक महिला से छेड़छाड़ के चक्कर में अंदर जा चुका है। 1 साल पहले हमारी इतिहास वाली मैडम का चक्कर हमारे प्रिंसिपल सर के साथ चल रहा था। इस चक्कर में उनका ट्रांसफर हो गया और उस चक्कर में आप यहाँ आए हैं। बाबू जी विश्वास करिए, आजकल बच्चे भी सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। और सोनल जैन जी, हम लोग एक कार्यक्रम से वापस आए। ये मेरी बड़ी बहन है। तो इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि हीरा एक बात बता तो शादी कब कर रहा है? मैंने कहा करूंगा इस बार दिसंबर में होने को है। तो उन्होंने कहा ये बता लव मैरिज कर रहा है या अरेंज मैरिज कर रहा है? तो मैं कुछ बोला ऐसी। तो इन्होंने कहा अच्छा ये बता प्यार शादी के पहले करना चाहिए या शादी के बाद करना चाहिए? नितिन सर बच्चे की इंटेलिजेंसी देखिए। इनका 5 साल का बेटा पीछे से आया और उसके बाद वो बोला कि मम्मी प्यार शादी के पहले करो या शादी के बाद करो सब सही है, पापा को पता नहीं चलना चाहिए। आजकल बच्चे सीधे बाप पैदा हो रहे हैं, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। विश्वास करिए किस प्रकार की स्थितियां। अच्छा आजकल बच्चों को हम लोग लाड़ प्यार से इतना पालते हैं, इतना बड़ा करते हैं कि आजकल आप बच्चे को स्कूल में भर्ती करते हैं, मास्टर उनको एक थप्पड़ भी नहीं लगा सकता, एक बार हाथ नहीं लगा सकता, उनको गालियां नहीं दे सकता, उंगली नहीं दिखा सकता। अब मैंने स्टडी किया कि ऐसा क्यों है। हम तो उस जमाने के बच्चे हैं जिस जमाने में पहले रोते तक कूटा जाता था, और जब एक बार रोना शुरू हो जाए तो चुप होने के लिए दोबारा कूटा जाता था। और जब हमारे मम्मी पापा हमको कूट के भी ठीक नहीं कर पाते थे तो स्कूल में हमको जमा कराने ले जाते और मास्टर को ये बोलते थे कि सर इस लड़के को जितना आप सुधार सकते हैं, जिस प्रकार से सुधार सकते हैं, जिस स्थिति में सुधार सकते हैं सुधारना। तो मास्टर साहब मम्मी और पापा दोनों के बराबर अकेले कूटते थे।